हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। वो क्या है कि आपने जो बोला आप एक इकाई हो मैं एक इकाई हूँ। हाँ। तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे इकाई ढाई सैकड़ा भी हो सकता है और सैकड़ा के बाद हजार 10,000 भी हो सकते हैं, लेकिन जुड़ जाए तो। तो अभी जो आपने सुना बिल्कुल ठीक है। हम एक इकाई हैं और सामने वाला कस्टमर भी एक इकाई है। अगर जुड़ जाएं तो कुछ हो सकता है। अगर भारत के अंदर 50% जो यूज़र्स हैं उनको खाली एस्केलेट करना आ गया, खाली कंप्लेंट डालना कि किस माध्यम से और कैसे डाली जाती है, तो ही बैंक कहीं ना कहीं जो ये काम कर रहा है इसमें सुधार लाएगा। क्योंकि 50% जो यूज़र हैं अगर एस्केलेट करेंगे तो सोचो बैंक का क्या होगा। तो बस यही है, आपको एक होना है, आपको बस नॉलेज इकट्ठा करनी है। और एक वीडियो के अंदर सारे पॉइंट तो हम भी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सारे पॉइंट कवर करेंगे बहुत से छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो कि बंदे के मन में होते हैं। तो बहुत से छोटे छोटे डाउट हैं, आगे आने वाली वीडियो में, उसके आगे आने वाली वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होते रहते हैं। अगर एक वीडियो के अंदर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा झमेला। तो यहाँ पे बैंकर अपने मुंह से बोल रहा है कि भाई साहब आप जान सकते हो, लेकिन मेरे जो है ना, जो टर्म्स एंड मतलब मेरी जो कंडीशंस है उसमें नहीं है कि मैं बताऊँ एम्प्लॉय आईडी। फिर बाद में अपने मुंह से भी बता रहा है, मतलब बता सकता है वो है, लेकिन बस बताता नहीं है, कहीं यार कंप्लेंट ना कर दें वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं अड़ गया तो मैंने मांग ही लिया, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम मांग सकते हैं। और यहाँ पर भाई साहब जो बैंकर है वो कह रहा है कि आप लोग कभी भी ना डॉक्यूमेंट्स पढ़ते ही नहीं हो जब साइन करते हो, लोन लेते हो तो। और जैसा कि यहाँ पे उसने जो बताया, आपके लिए भी नॉलेजेबल है, आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, उसकी पीडीएफ भी ले सकते हो बैंकर से। नहीं देता तो आपके पास अधिकार है उसके लिए भी, कैसे नहीं देता, तू देगा कैसे नहीं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ते हो कभी भी, आपने जब भी साइन किया हो लोन एग्रीमेंट, ऐसे बहुत कम बैंकर्स हैं जो मुंह से कहते हो कि क्या सर आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, क्या आप पूरी तरीके से इससे सहमत हैं। कोई नहीं पूछता, ना कोई ये कहता कि सर एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ लो, बस साइन कर दिया हो गया काम। तो वैसे ऐसे ही चलता है आगे तक। जो ये हमसे कह रहे हैं भाई साहब कस्टमर ही नहीं पढ़ता, कस्टमर को तो पता ही नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो वो क्या ही करेगा। बाकी ये थोड़ा सा दुख भरी बात है कि हमारा जो एजुकेशन है उसमें हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता, सिस्टम कैसे काम करता है और क्या है हमारे का अधिकार क्या नहीं है। तो हमारे सभी भाइयों, चिंता किसी को नहीं लेनी, हंसते रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। श्रीकांत जी बात कर रहे हैं? जी बताइए, कर रहे हैं। जल्दी श्रीकांत जी बोलो आवाज आ रही यार। है? भाई हेलो साहब बताओ, कर रहे हैं श्रीकांत जी बात। सर, मैं आरबीएल से बात कर रहा हूँ। आपका जो क्रेडिट कार्ड चल रहा है आपका आरबीएल का, उस कार्ड की रिपेमेंट के लिए कॉल किया आपको। भाई साहब आप हो कौन? हाँ जी, आप बिहार से बोल रहे हो आरबीएल के, डायरेक्ट बैंक से बोल रहे हो? मैं डायरेक्टली बिहार से नहीं बात कर रहा, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। ओखला ओखला केसरी मोदी मिल के पास अरे जो है। डीआरए वगैरह होता है आपके यहाँ पे, नहीं होता? जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कराया आपने डीआरए? जी बिल्कुल किया है। तब भी मजा नहीं आया यार, आपको इतना सेंस नहीं है। आप कस्टमर को जब आप उससे बात कर रहे हो तो आपको यार तो अपना आप नाम बताइए। बताना होता है। वो आपको पुकारेगा बुलाएगा या कुछ भी बोलेगा तो किस नाम से रोहित बोलेगा? नाम है मेरा, रोहित पाठक नाम है मेरा। हाँ ये वही ना, रोहित जी पंडित हैं आप। जी तो पाठक जी बताइए, क्या हम सहायता करें आपकी? सर, कोई सहायता नहीं। आपका जो कार्ड चल रहा है आपका। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। आपका जो क्रेडिट कार्ड चल रहा है उस कार्ड की पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल किया आपको। 3,36,000 रुपये का आपकी एम्प्लॉय आईडी? सॉरी आपकी एम्प्लॉय आईडी? इम्प्लॉय सर, मैं ऑथोराइज नहीं हूँ आपको डिस्क्लोज तो करने के जब लिए आप अपनी employee ID। यार कैसा यार, कैसे डीआरए कराया? आईआईबीएफसी कराया ना आपने डीआरए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नहीं मैं सोचा कहीं आपने इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं, ऑफ एक ही होता बैंकिंग है एंड सर, दो फाइनेंस को छोड़ इंस्टीट्यूट के तो एक किसी ही और है से ना। कर लिया।
सर मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ ऑफिस मैं तो भाई साहब वो मांग रहा हूँ ना जो मेरे अधिकार में ऑथराइज आरबीआई ने लिख के दिया है। अधिकार में है सर, आप मांग सकते हो, लेकिन सर मैं दे नहीं सकता, ये मेरे उसमें नॉर्म्स में है। हाँ तो मैं तो बात ही नहीं करता जब तक मिलता नहीं है मुझे मेरा अधिकार। तो आप फिजिकली मिल सकते हैं सर, आप ब्रांच आ जाइए सर, किसी भी आपके घर के भाई nearest साहब जो branch आपके है, वहाँ पास आ एक जाइए। काम करो, मेरे को ना इस नंबर पे फोन पे कर दो, किराया फोन पे कर दो, मैं आ जाता हूँ पैसे लगा के। नहीं आप, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपके घर के नियरेस्ट जो भी ब्रांच है सर, आप मुझे बता दिए, हम लोग आ जाएंगे वहाँ पे, डायरेक्टली बैठ के ब्रांच में बात करेंगे। आप ब्रांच से जो है ना दूर है मेरा घर। और दूसरी बात, जब यार एक बात बताओ, जी बोलिए। आप जो ये बोलते हो कि भाई साहब आप ब्रांच आ जाओ, आप क्या कस्टमर को खाली समझते हो? बिल्कुल खाली है, जब चाहे तो आपके बुलाने में ब्रांच आ जाएगा। नहीं मैं तो कहीं सर कि आप अभी आ जाओ, कभी आ जाओ, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ श्रीकांत जी, जब आपके पास टाइम, जैसे आज अगर आप फ्री हो या कल फ्री हो, आप मुझे बताइए डेट और टाइम, आप मुझे बताइए, मैं आपके नियरेस्ट ब्रांच में आ जाऊंगा। पाठक जी आप बंदे तो अच्छे हो, बंदे तो अच्छे हो, लेकिन यार आपके काम करने में मजा नहीं आया। सर देखिए मैं आपको मजे देने के लिए तो बैठा नहीं हूँ सर, मैं तो बस अपने काम कर रहा हूँ। मैं तो नहीं, मेरे को तो मेरा अधिकार भी नहीं दे रहे, तुम मजा क्या दोगे? नहीं अधिकार सर, पेमेंट लेने के बाद तो 100 तरीके की बातें होती है, जब तक पेमेंट कस्टमर यूज कर लेता है उसके बाद 100 तरीके की बात होती है। तो 100 तरीके की बात तो तुम्हारी तरफ से होती है, हमारी तरफ से तो नॉर्मल 2-4 बातें होती हैं। श्रीकांत जी अगर यही आपका क्रेडिट कार्ड अभी रनिंग में होता तो आप इस तरीके से बात नहीं करते। नहीं, इसी तरीके से करता, बिल्कुल करता। आप मेरा जो भी कर सकते थे वो भी मैं देख लेता। आपको सर करता इसी तरीके से करता भाई साहब। वहाँ आपकी रिक्वेस्टिंग टोन होती सर। रिक्वेस्टिंग टोन किसने बोला? मैं थोड़ा अलग टाइप का कस्टमर हूँ। वहाँ आप इंक्वायरी नहीं कर सकते थे। क्यों, क्या कर लेते आप? कार्ड बंद कर देते? कार्ड अगर आपका सर रनिंग में होता, ठीक है, आप उसकी टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे होते, तो आप कार्ड बंद कर देते मेरा? कार्ड बंद कर देते? कार्ड बंद कर देते? सर जी कार्ड तो आपका ऑलरेडी टाइम नहीं, जैसे मैं मान लो रिक्वेस्टिंग टोन में बात न करता, मैं एकदम ऐसे इंक्वायरी टोन में बात करता, तो आप मेरा कार्ड बंद कर देते, ब्लॉक कर देते, क्या कर देते? सर मैं कुछ नहीं कर सकता ना सर। हमेशा याद रखना, जो आपका इतना करोड़ों का टर्नओवर निकल रहा है ना, वो हम जैसे बंदों के चक्कर में निकल रहा है। तो हम बात कर सकते हैं, निकलना तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम बदतमीजी नहीं कर सकते, और मैंने बदतमीजी अभी तक नहीं करी है। कि करोड़ों में बैंक कमा रही है तो आप बंद कर दीजिए सर। नहीं, मैं बंद नहीं कर रहा, लेकिन जो टर्नओवर निकाल रहे हो ना करोड़ों का, वो कस्टमर से निकाल रहे हो। क्लोज नहीं होगी, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, जो आपने बोल दिया ना, हक दिया मुँह से। टॉपिक है जो मैंने जिस पर्पस के लिए आपको कॉल किया, आपने हक दिया, आपने फालतू का हक दिया। मैं अगर मान लो बात कर रहा हूँ, मैं बदतमीजी कर नहीं सकता, क्योंकि कस्टमर नहीं कर सकता, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। तो कह सकते थे सर आपने गलत टोन में बात करी। मैं अपनी भाई जो अधिकार है वो मांग रहा हूँ, वो नहीं दिए जा रहे तुमसे। अधिकार आपको कहाँ लिखा है कि आप कहाँ मांग सकते हो अधिकार, आप बताओ। मेरे को दिखा दो कहाँ लिखा है नहीं मांग सकते, बताओ। तो फिर वही बात है ना, सीनियर है तुम्हारा, सीनियर है, सीनियर है तुम्हारा, सीनियर है तुम्हारा। अगर आप मुझे कोई प्रोटोकॉल दिखा सकते हैं, ये रजिस्टर्ड है, ये नंबर रजिस्टर्ड है बैंक में, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सीनियर है तुम्हारा, सीनियर, सीनियर है तुम्हारा। बात कर रहा हूँ सीनियर, मैं ही बात कर रहा हूँ, रोहित बात कर रहा हूँ। बेकार है सीनियर होना, पता नहीं किसने बना दिया। जब जो है ना गाइडलाइन देखना कि हम जो है ना, जो बैंकर होता है उससे उसकी मेल आईडी में मांग सकते हैं। मैंने तो खाली एम्प्लॉय आईडी मांगी है। हाँ जी, मेल आईडी तक मांग सकते हैं हम एम्प्लॉय से, जो बैंक का एम्प्लॉय है। मैंने तो खाली एम्प्लॉय आईडी मांगी है। आप घुमाइए मत इन सब चीजों को, घुमाइए नहीं, मैंने अधिकार मांगा है, अधिकार तो मेरा। आप अगर बताइए, अगर मैं आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी देता हूँ तो क्या होगा सर, आप मुझे बताइए। मैं बात आगे करूंगा ना, फिर मैं नहीं करता ऐसा बात, मैं नहीं मानता। पहले आईडी लिखिए, बताओ। आई कार्ड देना मेरा, एजेंसी से। हाँ 303 303 जी सर। हो गई बस। हेलो बताइए सर। हो गई पूरी? जी सर। बस इतनी सी? सर 5 डिजिट की होती है सर। अच्छा भाई साहब, फ्रॉड बता रहे। ठीक है, बताओ, आगे बात कर लेते हैं। मेल आईडी है आपकी? हाँ जी, मेल आईडी है आपकी? जी बिल्कुल है सर। बताइए। रोहित rbelbank.com। अब मानता हूँ ओरिजिनल। ठीक है, बताइए, आगे बताइए, टेंशन कर लेते हैं। अब आया मजा, अब बात कर लेंगे, अब कोई टेंशन नहीं। जी आइडली सर, आपका एक बैंक में जो आरबीएल का है उसका एक कार्ड भी है और एक लोन भी है, ठीक है। तो इसको कैसे क्लोज करना है आप बता दीजिए सर। इसको क्लोज कैसे करना है? इसको ना अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन हाँ क्लोज करने के लिए कुछ ऐसे 2 से 2.5 महीने की बात है कुछ, उसके बाद सेटलमेंट करेंगे। मनी कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पैसा आ रहा है, उसको जोड़ रहे हैं हल्के हल्के, उसको तब क्लोज करेंगे। बोलिए
सेटलमेंट कभी भी हो जाएगा। आप इसको अगर आप कह रहे हैं 2 से ढाई महीने लगे तो इसको इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं सर। इंस्टॉलमेंट बेकार है, सबसे अच्छा है ओटीएस, वन टाइम सेटल, क्योंकि ओटीएस में काफी बेनिफिट्स हैं। और जो नहीं आपका सर, क्या बोलते बेनिफिट हैं, देखिए, आप जैसे माने चलिए आपको जिस तरीके से आप मुझसे बात करें सर, हम्म, ठीक है, तो उस तरीके से बिल्कुल जायज है कि आपको बैंकिंग टर्म्स एंड नॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, हम्म, ठीक है, ये चीज तो मानते हैं आप। हाँ हाँ, तो आपको भी पता है सर, जो वेवर आपको आगे मिलेगा वो वेवर यहाँ पे भी मिल जाएगा। आपका अकाउंट जो है राइट ऑफ हो चुका है, नहीं पता है, तभी तो HFC कह में रहा हूँ आपका नहीं अकाउंट। मिलेगा वो वेवर। हाँ, और वेवर के तो मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे पहली बार। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है, कि जो वेवर आपको आगे मिलेगा वो यहाँ पे भी मिल जाएगा। चलिए, क्या ठीक है, वेवर आपका दे रहे हैं अकाउंट आप, पहले ऑलरेडी मेरे को SBI में आ वेवर चुका है। बताइए। हाँ जी, पहले मेरे को वेवर बताइए। 40% तक वेवर मिल जाएगा सर। 40% का वेवर? 60% वेवर मिल जाएगा और 40% आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या कहते हैं, आप ओखला हेड ऑफिस से बोल रहे हैं? ओखला में जो हेड ऑफिस है आरबीएल का? बिल्कुल सर, मोदी अच्छा मिल के पास जो है आपका फ्लाईओवर के साथ में जो 5 अच्छा बिल्डिंग अच्छा है फर्स्ट अच्छा। फ्लोर पे। तो वैसे तो खैर आपने जो परसेंटेज बताया वो आपके बताने के अकॉर्डिंग ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग हम ईएमआई में देखो बेनिफिट नहीं, क्योंकि अगर हमारी कंडीशन जैसी खराब है इस टाइम पर, बाई चांस खराब हो सर जाती है तो श्रीकांत जी, हमारी देखो ईएमआई मैं टूट तो जाएगी। जिस तरीके से आप अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, मैं तो बस आपको ये प्रपोजल दे रहा हूँ, एक मैं मतलब तो बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। मैं आप गाइड कर रहा हूँ कि देखो, आप इसको अगर सेटल्ड करा लेते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं पेमेंट जो है मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे आती आ रही है, मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ। हम्म, तो मैं भी आपको ये कह रहा हूँ सर, मैं इसको 3 महीने का इंस्टॉलमेंट इसमें बना दूंगा, 2 महीने का इसमें एक्सटेंशन पीरियड रहेगा, हम्म, टोटल 5 महीने का आपके पास में टाइम रहेगा, हम्म। ठीक है। इसको आप धीरे धीरे करके पी कर क्लोज कर दीजिएगा, आपको देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी हो जाएगा वही ये। तो समझा रहा हूँ आपको, जैसे मेरी कंडीशन इस समय खराब है, ईएमआई का आपको पता है थोड़ा सा लोचा ये रहता है, अगर ईएमआई टूटी सेटल लेटर बेकार है। सर फिर वो देखो, मैं जो भी, अगर देखो अगर आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट करोगे सर, तो थोड़ा बहुत हम भी आपके साथ में कोऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सर हम आपके दुश्मन है या फिर आप हमारे दुश्मन, नहीं, वो तो खैर है ही। है ना। आप भी सर देखो, मैं भी पैसों के लिए काम करता हूँ, मेरी भी जॉब है, ठीक है, मेरी जॉब है आपसे बात करना, आपको बताना, आपको गाइड करना, नहीं, ठीक है आपकी सर। ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है ना बैंकर्स की। तो जी बाकी क्या बोल रहा था मैं आपसे, हाँ, तो ओटीएस में हम इसलिए करते हैं भाई वन टाइम सेटल, क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं यहाँ से बोलूंगा हाँ जी पाठक साहब, मेरे पास जी पैसा है, आप निकाल दो लेटर, तो मैं आपको एक ही बार में दूंगा, तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है कि यार बीच में ईएमआई टूट गई तो लेटर बेकार हो जाएगा, टोटल में से कट जाएगा। तो बस वो सर, वाला ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। होता। देखो, वही बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैं 2 महीने में 2.5 महीने में उसको सेटल करा लूँ, ये आपकी कॉल है सर, हम्म। ठीक है। तो मैं भी आपको वही कह रहा हूँ सर, लेटर जो है अभी निकाल के इसको मैं 3 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, 5 महीने के लिए वेलिड रहेगा। 2 महीने आप अपना आराम से ईएमआई भरिए, आपको लगता है तीसरे महीने चौथे महीने आपका पूरा पैसा आ गया, उसको भर के क्लोज कर दीजिए सर। भाई साहब, समझ रहे? आपको बताऊं ओटीएस में और बेनिफिट बता देता हूँ, आपने शायद अभी जो है ना, अभी सर मैंने अगर आपको आप बताया एक ओटीएस के बेनिफिट। लिए हो सर, मैं गलत नहीं कह रहा सर, मैं ना ओटीएस को गलत कह रहा हूँ, मैं किसी चीज को गलत कह रहा हूँ, ठीक है और आपने ना। जो मैं मेरे को बताया ना पाठक जी, कि आप दे दो, मान लो मैं आपको दे देता हूँ 3-4 इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ, मान लो आपने 2 भर दी, तीसरी रह गई, और हाँ जी, चौथी में अगर मैंने सारा भर दिया तो भी क्लोज हो जाता है, मुझे पता है। लेकिन क्या है ना, जब हमारे पास होगा, क्योंकि ये भी एक टेंशन है, तो हम आपको एक ही बार में देके टेंशन फ्री होंगे। और उसमें आप जो मेरे को वेवर देना चाह रहे हो, वो तो खैर आप आउटस्टैंडिंग पे दे रहे हो, प्रिंसिपल पे? सर प्रिंसिपल पे ही दूंगा सर ये भी मैं। प्रिंसिपल है वो तो खैर आपके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेटल अमाउंट दे रहे हो आप। हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सेटल अमाउंट दे रहे हो आप। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर बैंक से, कि आपको आप कितना ये मिल समझ जाएगा? लो, जो राइट ऑफ के केसेस होते हैं ना, जी उसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा नेगोशिएट, थोड़ा सा मतलब कितना, मुश्किल से 1 मिनट का नेगोशिएट, बस उतने में ही ना तो आप 30% दे देता है बंदा। अच्छा 1 मिनट के नेगोशिएट पे बस, ज्यादा नहीं खींचना होता, 1 मिनट बस बात। आपने खैर अपने नहीं अकॉर्डिंग सर, दिया, क्योंकि आपके ऊपर भी यार, आपको भी कहीं ना कहीं जो आपने बांटा हुआ है वो आपको कलेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे रहे हो। नहीं तो और आप प्रपोजल क्या रख रहे हैं बैंक के सामने? आपका जो प्रपोजल है बैंक का वो 30% का है। आप ये नहीं, कहना चाह रहे 30% नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको कि नेगोशिएट, जैसे कि 1 मिनट बंदा नेगोशिएट करता है ना, तो उसको मिल जाता है कि भाई 30 चाहिए, ठीक है 30 दिया सर, ऐसे बोल देते हैं बैंक वाले। हैं? मेरा नहीं तो प्रपोजल वो थोड़ा कोई सा बात अलग है। नहीं है, लेकिन देखिए वो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप ये इंटेंशन बना लेंगे कि हाँ मेरे को इसको पे करना है, ठीक है,
तो हम उस पर भी ट्राई कर लेंगे सर, ट्राई करके ऐसा है ना, इंटेंशन आपकी बात ठीक है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन क्या है ना, मेरे पास मल्टीपल डेप्ट है। मेरे पे एक लोन नहीं है कि भाई साहब आपको मैं पैसा दे देता हूँ हो गया खत्म। मेरे पे मल्टीपल डेप्ट है, और आपकी एजेंसियां कैसे काम करती है वो छुपा नहीं है, वो सबको पता है किस टाइप से काम कर रही है। तो क्या है ना, जब हमने इतना कुछ सह लिया, राइट ऑफ तक आपने ये तो है नहीं, ये कहा होगा कि कोई नहीं बाबूजी आप राइट ऑफ तक, राइट ऑफ के बाद दे देना आराम से। हमने पता नहीं क्या क्या सहा है राइट ऑफ तक, तो उसको हम अपने हिसाब से मांगे, क्योंकि आप अगर प्यार से डील करते तो हम आपको 50% देते हैं, और तो भाई साहब लो 50 में कर दो। आपने डील ही उस तरीके से किया है जिस तरीके से करना नहीं चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि इसको एलोकेशन एजेंसी तो जाती है सर, लेकिन हम रोक सकता हूँ ना बैंक रोक सकता है, वेंडर्स तो इसीलिए बैंक तो बहुत कुछ देता है एजेंसी को, लोकेशन तो लोकेशन कॉन्टेक्ट देता है बैंक, उससे ज्यादा और क्या आप रोकोगे क्या? वो तो उसका पैसा कवर करने का तरीका ही है। इससे जो देखिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता ना कोई क्लियर कर सकता हूँ। नहीं, आप क्लियर मुझे पता है, आप वैसे भी कुछ नहीं बोलोगे। ये एक तरीके से जो बैंक की साइड का जो बैंकर होता है, तो वो इस मामले में चुप ही रहता है, और या इस मामले को शांति से सुन लेता है और कुछ नहीं बोलता उसके बारे में। लेकिन पता है सबको कि कैसे एजेंसियां काम करती है। कुछ गलत है वो तो गलत ही है सर, ठीक है, जो चीज गलत है वो तो गलत ही है सर, इसमें आपका बोलना या मेरा बोलना वो मायने नहीं रखता। और उसमें पता नहीं, अभी मुझे लेटेस्ट चीज पता चली है आपके बारे में। आप जब डॉक्यूमेंट साइन कराते हो ना लोन के, तो उसमें यार कुछ मेरे को ऐसा पता चला है कि आप लोग जब साइन लेते हो उसमें लिखा होता है कि अगर बंदे का लोन दिल्ली का है ना, तो बैंक उसका अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो केस चेन्नई वगैरह ऐसी जगहों पे भी डाल सकती है। बैंक के नॉन से सर ये चीज तो देखो, कस्टमर को कस्टमर के नॉन के लिए तो सर बैंक सबकी लिखती है। नहीं समझे नहीं आप कहने का मतलब, जो पर्सन दिल्ली का है तो उसको यार चेन्नई क्यों भेज रहे? दिल्ली में ही सॉर्ट आउट करो ना। सर इसके लिए तो आरबीआई से अप्रूवल ले रखा है ना सर, अभी इसके लिए तो कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं सर। हाँ उसमें क्या है, देखो यार सही बता रहा हूँ पाठक जी। आपको देखो सर, बैंक कितना बड़ा है, ठीक है, बैंक की मैं एक इकाई हूँ और आप बैंक की एक इकाई हो, ठीक है सर, ना मेरे कुछ कहने से ना आपके कुछ कहने से कोई बदलेगा कुछ नहीं सर। ये तो है, खैर आरबीआई ने भी खुली छूट दी है, आरबीआई का ही फैलाया हुआ है जो भी है। बिल्कुल, तो वही बात है सर, और कोई उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ गलत है कुछ सही है। लेकिन हाँ आपकी बात में ना, सामने भी गलत भी है तो आपकी आंखों के सामने है, सही भी है तो आपकी आंखों के सामने। लेकिन पाठक जी आपकी बात में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। वो क्या है कि आपने जो बोला आप एक इकाई हो मैं एक इकाई हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे इकाई ढाई सैकड़ा भी हो सकता है, और सैकड़ा के बाद 1000 10,000 भी हो सकते हैं, लेकिन जुड़ जाए तो वही बात है ना सर। हाँ। देखो अगर आप मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे फील करता हूँ कि नहीं ये चीज गलत है, ठीक है, तो मैं आगे प्रपोजल डालूंगा, अप्रूवल डालूंगा इसको रेटिफिकेशन करने के लिए। क्या होगा सर, ज्यादा मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, ठीक है, चीजें इग्नोर कर देंगे। ये तो आपको मानते नहीं मानते? हाँ, लेकिन आप जैसे जो बैंकर्स हैं बहुत सारे जुड़ जाएं तो शायद सीनियर देखें, तो जुड़ने वाली बात है सर। आपको भी पता है सर कि ये चीजें अब हर बंदा अगर ऐसे करता रहेगा तो फिर क्या कमाएगा क्या खाएगा। नहीं वो तो है, लेकिन यार थोड़ा सा ना, जैसे आपको पता है, जैसे मान लो 100 बंदे हैं, 100 बंदे आप मान लो, आपने 100 आपकी ब्रांच जो भी है, आप तो हेड ऑफिस से हो। सर आपको आपको श्रीकांत जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि कोई बंदा अपनी नौकरी धारी छोड़ के एक कस्टमर के लिए खड़ा होकर वो करेगा? नहीं मैं आपसे ये नहीं कहता, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ आप उसको समझो पहले। जैसे 100 बंदों का आपने लोन दिया, तो उसमें से एक बंदा निकलेगा मुश्किल से जो इंटेंशनली डिफॉल्ट करेगा, 99 ऐसे निकलेंगे जिनकी कोई मजबूरी है, थोड़े से उनके ना किसी मजबूरी में लोन ज्यादा होगा, जैसे मान लो किसी का इलाज करवाना हो गया, पलाना, बहुत सारे झंझट है जिसके कारण है, तो सबको अरेस्ट किया जाता है। तो सर देखो क्या कर सकते हैं, तो फिर वो है कि मतलब सबके सामने यूनिवर्सल झूठ है। तो एक वो आपने हमारा भारत के अनुसार एक बात सुनी होगी कि 100 गुनेगार छूट जाए, लेकिन एक जो बेचारा गुनेगार नहीं है उसको सजा ना हो। बाकी इन सब बातों को छोड़ के मैं आगे एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक अमाउंट बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो पॉसिबल है मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जी बोलिए ना। जैसे मैं मान लो एस्केलेट करता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन हमें किस टाइप से मिलता है? क्या कह रहे हैं? मैं एस्केलेट करता हूँ, जैसे मान लो किसी एजेंट ने गाली बकी,
तो इसका सॉल्यूशन हमें किस टाइप से मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को अंदर की बात जाननी तो इसके लिए तो अलग से टीम होती है, इसमें तो हमें भी पता नहीं कैसे क्या होता है नहीं होता। है। अच्छा, नहीं सॉल्यूशन क्या है ना, अब जैसे एस्केलेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बैंक को, हाँ जी। तो हम जैसे एस्केलेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बैंक को एस्केलेट। अब बैंक ने ही हमें लोन दिया, तो बैंक के फेवर में ही जाते हैं ज्यादातर केसेस। 98% केसेस जो एस्केलेट होते हैं बैंक के बता फेवर। सकता कि मेरा डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट अलग अलग है, दोनों सेपरेट। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? मेरे तो सिलेक्शन का ही है सर। अच्छा अच्छा। जी। और वो ऑपरेशनल टीम देखती है, कस्टमर टीम होती है हमारी, सपोर्ट टीम अलग होती है हमारी, ऑपरेशनल अलग होती है, सेल्स टीम अलग है हमारी, और चलो customer कोई team नहीं। अलग है सर। चलो हाँ, कोई ठीक है, नहीं। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक अमाउंट बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक अमाउंट बता दे रहा हूँ पेमेंट का। अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इससे क्लोज करा सकते हैं आप, तो मैं ट्राई कर लूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि हाँ रोहित जी इससे क्लोज करा देंगे, ठीक है। अरे 95 में क्लोज हो जाएगा सर, ठीक है। 90 आउटस्टैंडिंग क्या है और प्रिंसिपल क्या है, दोनों बता दो आप। मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंसिपल आपका 3,14,000 रुपये का। 3,14,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या है भाई? आउटस्टैंडिंग आपका 3,36 का है सर, 3,36। 3,36 रुपये। हाँ, अरे यार ये क्या हो गया। 47,100 रुपए का केस है ये सारा। समझे। 47,100 रुपए का केस है ये सारा। 45,000। 100 रुपए का। 14। समझा नहीं सर, क्या बता रहे हैं आप? 47,100 रुपए में सेटल हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 47,100 में सेटल्ड हो जाएगा आपके कोर्स। हाँ सेटल सेटल। वो कैसे सर, कितना कैलकुलेट कर रहे हैं? आप परसेंटेज देख लेना, प्रिंसिपल का मांगा है मैंने। आप देखो 47,100 गुणा जो प्रिंसिपल है 316 बटा 100 कर दो। ऐसे ही होता है क्या यार, फॉर्मूला मैं तो नहीं भूल गया। कितना बता रहे हैं अमाउंट सर आप? 45,100 रुपये। 100 रुपए 100 रुपए। थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया। 54,000 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आप बताइए। 54,000 में हो जाए थोड़ा सा। वास्तव में हम थोड़ा सा ना गणित में ज्यादा घुस गए। 17% बता रहे हैं। हाँ जी। हाँ 16 है, 16। 336 का 16 है और 316 का 15 है। नहीं हो पाएगा सर। नहीं मुझे पता है, अभी आप दे नहीं पाओगे अभी। वैसे तो बहुत सारी अंदर की बातें हैं, मैं रिकॉर्डिंग लाइन पे आपसे नहीं करूंगा क्योंकि आप भी रिकॉर्ड कर रहे होगे। बिल्कुल। और मेरे को भी ये रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो है ना एज अ नॉलेज के पर्पज से डालनी है। यूट्यूब पे डालूंगा मैं इस रिकॉर्डिंग को एज अ नॉलेज के पर्पज से। आपकी जो मेल आईडी है ना उसको बीप कर दूंगा और उसको डाल दूंगा। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ तो वो ऐसे एज ए नॉलेज के पर्पज से, जैसे कि आप शुरुआत में मना कर रहे थे मैं नहीं देता एम्प्लॉय आईडी, आपने प्यार से दे दी, तो वो मैं बताऊंगा कि क्या अधिकार है क्या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा इनपुट। मतलब इशू क्या है सर कि आप जो पेमेंट है वो रोके हुए हैं, मतलब इशू क्या है, मैं यही जानना भाई चाहता साहब आप यार, आपका नाम रोहित था ना? हूँ। रोहित पाठक जी, आपने मेरी स्टार्टिंग में बात नहीं सुनी। मेरे कहने का जो सारा मतलब मीन्स तात्पर्य जो भी अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि भाई साहब मेरे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है पाठक जी। मल्टीपल मल्टीपल का तात्पर्य क्या होता है? मेरे ऊपर होगा कम से कम 30 लाख रुपए के डेट। उसमें कुछ पर्सनल भी अगर मैं निकालूं, मतलब कुछ छोटा मोटा अमाउंट मान लो 4 लाख रुपए। 30 के सामने तो 4 छोटा ही है। हेलो। सुन लो सर पहले। हाँ तो ये 4 लाख रुपए साइड में ले लिए हमने, मान लो 26 लाख बचा। तो अगर आप 26 लाख पे एक कैलकुलेशन निकालोगे, जो आपका बैंक देने के टाइम पे तो एक 3-2.5% देता है साल का, लेने के टाइम पे लेता है महीने का 3.5 3.5 5% कुछ। तो आप 5% खुद ही कैलकुलेट कर लो। 26 लाख का इतना अमाउंट बनता है जितना ना मेरी सैलरी है, या मतलब या मैं जितना भी जो भी मेरा इनकम सोर्स है उतना मैं नहीं कमा सकता, इतना अमाउंट बनता है। तो आपने ये क्या नाम है, जो आपने ये
लाइबिलिटीज उठाई हैं तो वो केस ले वही तो नहीं, ये खैर पर्सनल है। आप ये बैंक का, मैं कह रहा हूँ बैंक का सीईओ क्यों ना हो, ये नहीं पूछ सकता क्या किया। तो क्या बोलने वाला था मैं आपसे? हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा था, वही मैंने बताया कि अगर बंदे की कोई ना कोई परेशानियां होती हैं, जैसे हेल्थ इशू आ गया, कुछ आ गया, उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ मैंने कार्ड रोटेट कर लिया, ज्ञान बेशक मुझे है लेकिन यूज नहीं कर पाया, तो बंदे की परेशानियां होती हैं, वो उसमें बेचारा कहीं ना कहीं गिर जाता है, परेशान हो जाता है। और अगर आप चाहो तो मैं कार्ड जो रोटेट मैंने किया है उसकी आपको वो दिखा सकता हूँ, स्टेटमेंट वगैरह, स्लिप वगैरह। बहुत सारी चीजें हैं। अब बंदे की यार, आप जैसे मैंने बताया ना, एक एक बंदा निकलता है 100 में, वो भी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की जनता इतनी इतनी भोली वाली है, अधिकार जानने के मामले में बिल्कुल ही गधी। तो उसमें भी 1% में से भी ना क्या कर रहे हैं सर? है। अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं, क्या प्रोफाइल है आपकी? नहीं, मेरी जो है ना, क्या है, अभी मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है। मैं 30,000 रुपये महीने के निकालता हूँ अभी, मतलब महीने के मेरी इनकम है। नहीं मैं वो ठीक है सर, वो आपकी वो है सबकी चीजें। मैं ये कह रहा हूँ सर, प्रोफाइल क्या है आपकी, मतलब इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, मेरी क्या है सर? मैं जो है ना, कुछ अकाउंट्स देखता हूँ। अभी मैं एक जगह पर हूँ, मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बता सकता, या मैं कह रहा हूँ छोटी हो या बड़ी उससे मतलब नहीं है, नाम नहीं बता सकता आपको ऐसे, क्योंकि आपकी जो एजेंसियां हैं उनको पता लग गया तो वो कैसे काम करती हैं भाई साहब, वो तो कह नहीं सकता मैं। मैं सर आपकी जानकारी सर, प्रोफाइल नहीं, प्रोफाइल क्या है सर? ब्रोकरेज है, क्या चीज है सर? बताया तो अभी मैं क्या चीज सर? डाटा मेंटेन करता हूँ। डाटा मेंटेन। हम्म। ठीक है सर, देखिए मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। आपको भी पता है सर कि कॉल तो आते ही हैं सर, ठीक नहीं, है। आप कॉल करोगे? आप कॉल करोगे? मैं तो कॉल नहीं करूंगा सर, आगे से तो कॉल आ ही जाएगी सर। नहीं, आगे से नहीं, उसको कहते हैं पीछे से कॉल। हाँ जी सर। उसको कहते हैं पीछे से। आगे तो आप लोग खड़े हो, हेड बंदा ही तो आगे खड़ा होगा। सर देखिए, रिमाइंडर कॉल आपके पास में आती रहेगी सर, ठीक है। ये बैंक का एक प्रोसेस है, और जब आपको कार्ड दिया है सर, तब आपको ये आपने खुद साइन किया है सर। नहीं, वो मैंने वही तो मैं बता रहा हूँ, रिमाइंडर जैसे कि कॉल आपका जो वो होता है ना, आती हैं सर, ठीक है। अगर आ, आपको लगता है रिमाइंडर कॉल पे कि हाँ, जो मैंने आपको अमाउंट बताया उस अमाउंट पे अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, उसमें कुछ हो सकता है नो नेगोशिएट वगैरह करके, तो सब बता दीजिएगा, मैं इसको क्लोज कर आपको दूंगा। एक बात बताऊं, चलो कोई नहीं, वैसे तो खैर ज्यादा पर्सनल बातें करनी नहीं चाहिए, ज्यादा अंदर की बात, लेकिन कोई नहीं, कर लेते हैं थोड़ी सी बात। रिमाइंडर कॉल आती तो है लेकिन अब कम आती है रिमाइंडर कॉल, क्योंकि केस डेड हो चुका है एक तरीके से। ये सब कॉल आती होंगी सर, अभी भी आएंगी सर। हाँ, बाकी आपका जो मैंने बताया था ना आपको, जो आप लोग हमसे साइन कराते हो लोन एग्रीमेंट, तो उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। बहुत जो बैंकर होता है वो कहता है सर साइन कर दो, वो पढ़ने नहीं देता। पढ़ोगे तो उसको 2 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, क्योंकि इतनी इंग्लिश लिखी होती है उसमें, और वो देगा नहीं घर ले जाने को या पढ़ने को। तो इसलिए बंदा उसको पढ़ ले तो कहते भाई साहब आप रखो उसको साइड में, ले ही नहीं ला लोन। ये तो सर देखो, कस्टमर भी यहाँ पे सोच के पूछता है कि अगर वहाँ पूछ लेगा लोन लेने से पहले, तो दिक्कत नहीं आएगी ना कस्टमर को। हैं? लोन देने टाइम कस्टमर पूछता है कि मैं पैसा रिकमेंड कर रहा हूँ, ये होगा वो होगा, फलाना और ठिकाना। लेते टाइम कस्टमर नहीं पूछता सर। भाई साहब आप अगर वो पूछ भी लेगा ना तो ऐसा आप नहीं उसको है कि प्यार से देखो, दे अगर आप दोगे। लोन लेने गए हो और अगर आपने उसको बोला मुझे डॉक्यूमेंट पढ़ना है, हाँ, और अगर आपको उसने मना कर दिया हो, मना कर ही नहीं सकता सर वो। मना नहीं कर सकता, आप मेरे कहने का तात्पर्य नहीं। चलो कोई नहीं, वो तो खैर ऐसा है ना, वो बहुत से पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो आप क्योंकि देखो, अभी इस कस्टमर सिचुएशन के में हो। फेवर में जो चीजें होती हैं, कस्टमर उस पर यकीन करता है। कस्टमर के फेवर में जो चीज नहीं होती, लोन उसको मान नहीं एग्रीमेंट हम पाता। घर ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल ले जा सकते हैं आप। पीडीएफ उसको बोलो मुझे पीडीएफ डाउनलोड करके देने के लिए, वो आपको पीडीएफ देगा, हाँ, लीगल ये डॉक्यूमेंट आपने देगा, बहुत अच्छी डाउनलोड चीज करेगा, बताई, ये काम की सब कुछ चीज थी करेगा। कुछ। कस्टमर कभी नहीं मानता जब लोन चाहिए होता है उसको, नहीं, कभी क्या नहीं। है ना, देखो, वैसे देखो, यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, इवन क्या है, कस्टमर यहाँ तक को एजेंट को घूस देने के लिए कह रहे कि आप इतना भाई करवा दो, अब मैं ये कर दूंगा, झूठ मूठ का डाल दो कि मैं ये काम करता हूँ, झूठ मूठ की स्टेटमेंट डाल दो, ठीक है, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा लोन में से, मैं आपको इतने वो पैसे कम चांस है, वो कम चांस है। जैसे कि हमारा जो है ना, जैसे सर्कल चलता है उसके अकॉर्डिंग आप कितना सर भी बहुत चीजें हैं सर, बहुत चीजें। भारत सर में देखो, ना दुनिया में कितना ऐसी भी, चीजें हो रही हैं जो सबको पता है, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके बैठे हैं। वही तो बता रहा हूँ, वो जो है ना, अगर जो आप आपका उसमें एजेंट पर्टिकुलर है। एक वन टू वन टॉपिक पे आओगे तो वन टू वन टॉपिक सर बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। मेरा जो पर्पज जो था कॉल करने का, वो एक पर्पज था सर, आपको कोई नहीं, हम डिस्काउंट एक और प्रोवाइड टॉपिक दूंगा, कवर कर और ये लेते हैं, रिकमेंड के लिए एक मैंने और आपको टॉपिक कॉल कवर किया कर है। लेते हैं हम। वैसे यार, जैसे सॉरी मैं मैं आप मान लो मैं नहीं आपके मैं थोड़ी ब्रांच देर में में कॉल आया, बैक कर लूंगा आपको, सुन तो लो, ठीक है। सुन तो लो ठीक है, ये। मैं आपको कॉल बैक अरे करता एक हूँ। डिटेल और चाहिए भाई, देते देते जाओ। हेलो, हेलो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर
बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।